कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चे, आज हम व्याकरण संबोध कक्षा 8 की पुस्तक से अव्यय पाठ 16, जिसमें मैंने 4 वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। ये इसका अगला भाग अव्यय का अगला भाग है भेद समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक या योजक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। बच्चे, कंजक्शन शब्द से तो आप भले भांति परिचित होंगे। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक का तात्पर्य होता है बताने वाला। ठीक है, तो जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे प्रियंका और श्रेया देखती हैं, तो बच्चे इन दोनों के बीच में दोनों को कौन जोड़ रहा है? और। ठीक है, एक और से वाक्य देख लीजिए। अमन ने मेहनत तो की परंतु पास ना हो सका, तो इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? ये शब्द परंतु है ना। जैसे तीसरा है रजत को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो रजत को बुलाने के साथ मुझे काम है, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला क्या है? क्योंकि। तो ये समुच्चय बोधक चिन्ह है। जैसे चटर्जी शीघ्र चला किंतु पहुंच ना सका, तो इन दोनों सेंटेंस को इसके द्वारा किंतु के द्वारा जोड़ा गया है। अब बच्चों आगे देखिए। ठीक है, अब जैसे ना तुम पंचमटी जाओगे और ना शाम ही जाएगा, तो ना जो शब्द है वो भी जोड़ रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ ना होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक चिन्ह कहा जाता है या योजक कहा जाता है। ठीक है, अब इन समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है वैधिकरण, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये जान लीजिए होते क्या हैं। जो अव्यय शब्द एक सी स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों को, पद बंधों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें ही समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे रेखा ने अमित से कहा मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे, तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसीलिए यहाँ क्या है? ये समानाधिकरण विशेष समुच्चय बोधक है ना। जैसे देखिए, इस वाक्य में और अव्यय के द्वारा समान स्थिति वाले दो शब्दों को जोड़ा गया है, इसीलिए ये क्या है? समुच्चय बोधक। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे संयोजक। संयोजक क्या होता है? सम जमा योजक से बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति जोड़ने वाला। ठीक है, अब जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें ही योजक कहते हैं। जैसे अमेरिका और इराक में शत्रुता थी। दूसरा देखिए, मोहिता और पल्लवी एवं चाचा जी बाजार गए। ठीक है, तो दो से अधिक को जोड़ा जा रहा है ना। देखिए आगे देखिए, दूसरा इसका भाग होता है समानाधिकरण का विभाजक अथवा विकल्प। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव ना। जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करता है उन्हें जो विकल्प प्रकट करते हुए जोड़ता है उन्हें ही विभाजक या विकल्पक कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ रहो अथवा वहाँ, बस मिलते जुलते रहना। ठीक है, तो अथवा शब्द जो है वो विकल्पक शब्द है। क्या खाना पसंद करोगे, डोसा या इडली?
तो विकल्प है ना, या दो थे, डोसा या इडली, तो यह जो शब्द है वो विकल्पिक है या दोनों को विभाजित कर रहा है। ना कोरिया झुकेगा और ना जापान। तो बच्चे यहाँ पर जो है या अथवा या की, चाहे, ये सब क्या है, ये सब विभाजक ही अथवा विकल्पिक समुच्चय बोधक चिन्ह हैं। बच्चों आगे देखिए, जैसे समानाधिकरण की भांति ही वैधिकरण समुच्चय बोधक में भी जो समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है, वैधिकरण समुच्चय बोधक, है ना। ये क्या है, इसे समझ लीजिए। एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने वाले अव्यय शब्द वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं। जैसे यदि विदुर मेरा कहना मान लेता तो ना पछताता। मतलब अगर ऐसा होता तो ये तो ना हो, दूसरा उससे ये काम ना होता ना। यद्यपि पीयूष भला लड़का है परंतु पढ़ाकू नहीं है। तो इन सब वाक्यों में क्या है, जैसे विदुर मेरा कहना मान लेता तो से दो वाक्यों को जोड़ा गया है, और इसीलिए समुच्चय बोधक कहा जाएगा इसे। अब जैसे वैधिकरण योजक अन्य शब्द हैं, इस प्रकार, इसी प्रकार, की, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, फिर भी आदि। अच्छा, समानाधिकरण के भांति ही वैधिक समुच्चय बोधक के और में की भांति ही वैधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। जैसे हेतु बोधक। अब हेतु बोधक होता क्या है, पहले ये जान लीजिए बच्चों। हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य और कारण बताते हैं, का ज्ञान कराते हैं, जैसे या केवल कारण का बोध कराएं, उन्हें ही हेतु बोधक कहा जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए बच्चों। रोहित बीमार था, इसी कारण से वह विद्यालय नहीं गया। तो इसलिए जो है कारण बताया गया कि इस कारण से वह विद्यालय नहीं गया। अब दूसरा देखिए, चूँकि हिमांशी ने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गई। तो पढ़ाई न करने के कारण फेल हो गई। समझ रहे ना। अब तीसरा देखिए, कुणाल बहुत मेहनत करता है अतएव वह पास हो जाता है। तो बच्चों इन सब वाक्यों में कोई ना कोई कारण है जिस वजह से कुछ नहीं हुआ या हुआ था। इसीलिए इन सब को क्या है, हेतुबोधक योजक कहा जाएगा। और कुछ अन्य हेतुबोधक शब्द देख लीजिए, जैसे क्योंकि, चूँकि, इसलिए, इस कारण, अतएव आदि। ठीक है। वैधिकरण समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है संकेत बोधक। बच्चों नाम से पता चल रहा है, संकेत करना, है ना। जहाँ दो वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यद्यपि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा ना। यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी वह सफल ना हो सका, है ना। तो इनमें कारण देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, अन्य संकेत बोधक शब्द भी हैं। जैसे यदि, तो, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि शब्द, ये सब क्या है, संकेत बोधक के चिन्ह हैं। अगला भेद है स्वरूप बोधक। जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है उन्हें ही स्वरूप बोधक योजक कहा जाएगा। इसे स्पष्टीकरण योजक भी कहा जाता है। जैसे तुम्हारे हाथ मक्खन है अर्थात कोमल हैं, है ना। स्पष्ट किया जा रहा है ना इसमें, इसको स्पष्टीकरण या स्वरूप बोधक योजक कहा जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, वह देश पर मर मिट सकता है, यानी देश से बहुत प्यार करता है। इसका भाव बताया गया ना, अर्थात, मतलब यहाँ पर अर्थात यानी के द्वारा पहले वाक्य को स्पष्ट किया जा रहा है। अब अन्य स्वरूप बोधक
जो शब्द हैं वो हैं अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक कि आदि। अब आखिरी जो है वैधिकरण समुच्चय बोधक का भेद वो है उपदेश बोधक। जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है, अर्थात ये आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकार मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। जैसे अनुशुआ रोज पढ़ती है ताकि वह प्रथम आ सके। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहित भागा जिससे कि वह नेहा को पकड़ सके, है ना। कि उद्देश्य क्या था, यहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है। इन सब वाक्यों में ताकि और जिससे कि के द्वारा उद्देश्य प्रकट हो रहा है, इसीलिए उद्देश्य बोधक योजक हैं। ठीक है बच्चों। और कुछ अन्य उद्देश्य बोधक शब्द हैं जैसे ताकि, कि, जिससे कि, इसलिए, कि आदि। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ देखिए अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे सही विकल्प छांट कर लिखिए। अब आप ही बताएंगे, बताइए समुच्चय बोधक के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो बच्चों कितने होते हैं बताइए। मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मालूम है ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समुच्चय बोधक चिन्ह। ठीक है, आगे देखिए, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। बताइए इसमें क्या आएगा, अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ताकि, है ना, ताकि, तो यहाँ क्या आएगा, ताकि, तो यहाँ लिखिए आप ताकि। ओके, आगे देखिए, चाची झगड़ालू ही नहीं। बताइए इसमें क्या समुच्चय बोधक चिन्ह भरेंगे। जिद्दी भी हैं तो क्या है, तो और चाची झगड़ालू ही नहीं बल्किन जिद्दी भी हैं तो यहाँ बल्कि आएगा, सॉरी बच्चों। अच्छा आगे देखिए, चौथा, यद्यपि वह गरीब है, पर इसमें बताइए क्या भरेंगे, ईमानदार है। तो तथापि गरीब है, तथापि ईमानदार है ना। ठीक है बच्चे, इसमें बताइए क्या होगा, आशीष, इसमें इस खाली स्थान में क्या भरेंगे, जतिन भाई थे। आशीष और जतिन भाई थे तो क्या आएगा इसमें, और। बच्चों देख लीजिए, अथवा, वरना, ये सब नहीं आएंगे बल्कि और होगा। इसके बाद 7वां देखिए, मोही जल्दी सोया। बताइए क्या भरेंगे, वह जल्दी उठ सके। तो बताइए, और जिससे कि, अर्थात, इसलिए, तो क्या आएगा, जिससे कि मोही जल्दी सोया, जिससे कि वह जल्दी उठ सके, कारण है इसमें। आगे देखिए, यदि तुम मेरा कहना मान लेते, तो बताइए क्या होगा इस रिक्त स्थान में, लौटना नहीं पड़ता। तो लौटना नहीं पड़ता ना, तो या, और, ये सब इसमें सही नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए क्या होगा इस बच्चों इसमें, तो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्द में कौन सा अव्यय है, सही का निशान लगाइए। देखिए, अथवा क्या होता है। तो बच्चे देखिए, अथवा किस में आएगा, विरोध दर्शक नहीं है कि उसमें विरोध का होता है, परिणाम दर्शक नहीं है, विभाजक और संयोजक है। तो क्या होगा बच्चों, विभाजक, जिसे विकल्पक भी कहते हैं, इसीलिए अथवा से किसका साइन है बच्चों, तो ये विभाजक या विकल्पक अव्यय है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अन्यथा, तो अन्यथा किसका होगा, विभाजक का, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक या संयोजक का। बच्चों बताइए, अन्यथा होगा परिणाम दर्शक का, कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, इसमें होता है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, परिणाम दर्शक। आगे देखिए, 3, अर्थात, तो ये क्या होगा, विभाजक, स्वरूप बोधक, विरोध दर्शक या परिणाम दर्शक। बच्चों बताइए, अर्थात किस, तो अर्थात
स्वरूप बोधक के अंतर्गत होगा, क्योंकि अर्थात मतलब उस स्वरूप बताने के लिए कि क्यों हुआ उसको समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए किया जाता है ना इसका प्रयोग। तथापि का चौथे देखिए, तथापि किसके अंतर्गत होगा? स्वरूप बोधक का, संकेत बोधक का, उद्देश्य बोधक का, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों चल देखिए, खोजिए। 25 तो किसके अंतर्गत आएगा? संकेत बोधक, है ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय से वाक्य बनाइए। यानी तो बच्चों इन वाक्यों को आप खुद से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।